हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदित संभावित प्रश्न पत्र सेट ए गणित कक्षा 10वीं। ठीक, तो आज हम लोग आदर्श उत्तर का प्रश्न क्रमांक 13 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेट ए का। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर है, ठीक, तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। ठीक, तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक शंक्वाकार तंबू है। ठीक है, ये क्या है, एक शंक्वाकार तंबू है। ठीक, और उसकी ऊंचाई क्या है, 5 मीटर है ना। ये जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है, तथा आधार की त्रिज्या, आधार क्या है, ये है। ठीक, ये नीचे वाले पार्टों के क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और इसकी त्रिज्या मतलब इसकी आधा को क्या बोलते हैं, वृत्त की, ये परिधि जैसा दिख रहा है, और ये क्या है, वृत्त, इसके आधा को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो त्रिज्या हमारी 12 मीटर। ठीक, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब जो शंक्वाकार तंबू है उसकी क्या ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब जो ये तंबू का शीर्ष है और ये जो परिधि से जोड़ने वाली रेखा है इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक, मतलब जो ये परिधि से शीर्ष को जोड़ने वाला जो ये लाइन है उसको क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। ठीक, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है ये हमको नहीं पता, तो इसी को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो उससे पहले तो देख लेते हैं शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। तो लिखे शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर। ठीक, और आधार की त्रिज्या 12 मीटर है, मतलब जो त्रिज्या है यहाँ की आधार की वो कितनी है, 12 मीटर। तो आधार की त्रिज्या बराबर कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L की घात 2 बराबर R की घात 2 प्लस H की घात 2। ठीक, तो L की घात 2 की 2 ही रहेगा, R की घात कितनी है, 2। तो R क्या हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ठीक है, तो R कितनी है, 12, तो 12 की घात कितनी हो गई, 2 हो गया। ठीक, फिर H किसको बोलते हैं, ऊंचाई को बोलते हैं, हाइट को बोलते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। ठीक, तो ऊंचाई कितना आ गया हम लोग का, H की जगह में 5 की घात 2। ठीक, अब 12 की घात 2 है, मतलब 12 को कितना बार गुणा करना है, 12 गुणा 12, 2 बार हो गए। ठीक, प्लस 5 की घात 2 है, मतलब 5 को भी कितना बार गुणा करना है, 2 बार, 5 गुणा 5। ठीक, जब हम 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। ठीक, और 5 5 25, तो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक, अब L की घात 2 के 2 वैसे ही रहेगा। अब 144 और 25 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 5 4 कितना हो गया, 9, और 2 और 4 कितना हो गया, 6, और 1 का 1, मतलब 169 हो गया। ठीक, अब क्या है, इसका घात कितना है, L का घात कितना है, 2। तो अब L के घात को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें रूट लगाएंगे। ठीक है, जब भी हमको इस वर्ग को हटाना रहता है तो तब क्या करते हैं, ये रूट को लगाते हैं, मतलब करनी लगाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 169 में क्या आ गया, करनी आ गया। अब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड है ना, तो गुणनखंड कैसे निकलेगा, 169, तो ये 13 से चला जाएगा। ठीक, तो 13 1 का 13 हो जाएगा। अब 16 में से 13 गया तो कितना बच गया, 3 बच गया। 3 किस में गया, हासिल 9 में, है ना। तो 3 और 9 कितना हो गया, 39। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया कितना होता है, 39 होता है। ठीक, तो कितना आ गया, 3। अब ये 13 ही से जाएगा, 13 1 का 13। ठीक, तो हम ये जो 169 है उसके जगह में कितना लिख सकते हैं, 13 गुणा 13, तो 13 गुणा 13 आ गया। ठीक, अब इसमें क्या लगा है, रूट लगा है। ठीक, तो जब भी रूट के अंदर सेम संख्या के बीच में गुणा होते रहता है तो कितने रूट हट जाता है और कितने बार लिखाता है, केवल एक बार। तो हमारी L की मान कितना निकल गई, 13, मतलब हमारी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है, 13 मीटर है। ठीक, कितनी है जी, 13 मीटर। ठीक, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना होगा, 13 मीटर, है ना। अब हमको प्रश्न में क्या पूछा है, हमको प्रश्न पूछा है
तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको तिरपाल में जो लगने वाला लागत मूल्य है उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तंबू का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक, तो तंबू में जो ये तिरिया को चाहिए, ठीक, मतलब ये जो तंबू है, ठीक है, तो इसके ऊपर में ही तो लगा होगा ना इसका क्षेत्रफल, मतलब जो हमारा तिरपाल है ये तंबू के ऊपर में ही लगा होगा। तो हमको इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तंबू का वक्र पृष्ठ, मतलब हमारा जो तंबू है उसका तिरपाल में लगने वाली लागत को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको तंबू का क्या करना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो तंबू का तिरपाल का क्षेत्रफल उसके वक्र पृष्ठ के तुल्य होगा। ठीक, मतलब उसके समान ही होगा। तो शंकु का ये क्या है, तंबू क्या है, शंकु के आकार में है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक, तो कितना आ गया, 22/7 गुणा आर की मान कितनी है, हमारी त्रिज्या कितनी है, 12 है, तो 12 मीटर आ गया यहाँ। ठीक, गुणा एल मतलब क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई अभी कितना निकला है हमारा, 13 निकला है। ठीक है, तो एल की जगह में कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक, अब 22 का गुणा 12 के साथ करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका गुणा किसके साथ करेंगे, 13 के साथ करेंगे, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा पता है, ये आ जाएगा, है ना, 3432 आ जाएगा। ठीक, और फिर बटा में 7 है तो बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आपस में अब 3432 को क्या कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो भाग कैसे करेंगे, 3 4 3 2। ठीक, अब 7 से इसको भाग देना है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, तो 35 बड़ा हो जा रहा है ना, तो क्या लेंगे, 7 चौक 28 लेंगे। ठीक, तो अब 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और ये कितना हो गया, 2 2 कट हो गया। ठीक, अब कितना उतर गया, 3, तो 7 नहीं है, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो ये तो आपस में पूरी तरीके से कट गया। अब किसको उतारेंगे, 2 को उतारेंगे, है ना, लेकिन ये 2 तो 7 से बहुत छोटी है ना, तो क्या करेंगे, पहले 7 शून्य 0 करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या लेंगे, 2 को उतारेंगे यहाँ। तो अब इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, दशमलव ले सकते हैं, मतलब अब इस 2 के पीछे हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। ठीक, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, 7 से 21 बड़ा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 लेंगे। ठीक, अब 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, एक एक क्या हो गया, कट गया। फिर दशमलव लिए हैं, 6 तो जाएगा नहीं, 7 से भाग तो क्या लेंगे, फिर 0 लेंगे, है ना, तो 7 का पहाड़ा पड़ता है कि 7 से ज़्यादा मत हो। ठीक, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। ठीक, तो कितना आ गया, 56 आ गया। अब इधर हमको हमेशा दशमलव के बाद कितना संख्या चाहिए रहता है, 2 संख्या चाहिए रहता है। ठीक, तो 2 संख्या आ गया है, तो हमारा ये क्या होगा, ये भागफल होगा। ठीक, 4 9 मतलब 490.28। ठीक, तो अब हमको क्या बोला है, तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए बोला है ना, तो उसका लागत मूल्य होगा, तिरपाल का लागत मूल्य होगा, तो उसका जो वक्र पृष्ठ है ना, तो वक्र पृष्ठ को लेते हैं, वक्र पृष्ठ गुणा, हमको प्रश्न में दिया है कि प्रति वर्ग मीटर कितनी है, 70 है, तो इसलिए गुणा किससे कर देते हैं, 70 से कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर इतना आ जाएगा। ठीक, 34,319.60। ठीक, यही है, क्या है हमारा तिरपाल का लागत मूल्य। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।